गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा क्लास ज्योग्राफी का हो। दो क्लास पहले डाल दिए थे और आपको मैंने इन दो क्लासों में एक तो बताया था तारों के बारे में और एक बताया था मैंने आपको सौरमंडल के बारे में, सूर्य के बारे में और ग्रहों के बारे में। आज टॉपिक हम देखेंगे अपना अगला। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए ऊपर लिखा हुआ परिक्रमण। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य को जो चक्कर लगाते हैं उसको कहा जाता है परिक्रमण। ग्रहों द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने की क्रिया को परिक्रमण कहा जाता है। आपके सामने बोर्ड पे भी देखिए नोटिस लिखा हुआ है, ग्रहों द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने को परिक्रमण कहा जाता है। ग्रह जितने हैं ना 8 ग्रह हैं, तो ये सूर्य का चक्कर जो लगाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? परिक्रमण कहा जाएगा। परिक्रमण कहा जाएगा, परिक्रमण कहा जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उपग्रह की। जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाएं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। जो ग्रहों का और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके आसपास परिक्रमण करते हैं, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग ग्रह के अलग अलग उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा शनि ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है, समझ रहे हैं। और तो अलग अलग 8 ग्रह के बहुत सारे उपग्रह हैं, किसी ग्रह के कम है, किसी ग्रह के ज़्यादा है, तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग उपग्रह की क्वांटिटी है। तो फिलहाल आपके सामने पहला पॉइंट है कि उपग्रह क्या है? जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य का चक्कर, जो उनके ग्रह हैं उनके साथ वो सूर्य का चक्कर लगा। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर भी लगा रहा है और सूर्य का चक्कर भी लगा रहा है, तो वो क्या है? वो उपग्रह हो गया। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का चक्कर भी लगा रहा है और सूर्य का चक्कर भी लगा रहा है, वो क्या है? उपग्रह हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। जो चंद्रमा है हमारा मून, वो किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। ये हो गए आपके उपग्रह से संबंधित प्रश्न। फिर देखते हैं एक बार, जो ग्रहों के अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाता है उन्हें उपग्रह की संख्या दी जाती है। इनमें प्रकाश नहीं होता, इनमें प्रकाश का अभाव होता है, प्रकाश नहीं होता। ये ग्रह के अकॉर्डिंग जो सूर्य के प्रकाश से अपने आप को शो करते हैं। तीसरी बात क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। ठीक है, यहाँ तक आपका ग्रह हो गया। इसके अलावा जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उस क्रिया को परिक्रमण कहा जाता है। ये आपका ग्रह और परिक्रमण का टॉपिक हो गया। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद अगला है पृथ्वी। पृथ्वी मीन्स द अर्थ, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पर जीवन है। और पृथ्वी में 70% जल है और 30% भूमि है। ठीक है, अब पहला पॉइंट आ रहा है कि सूर्य से पृथ्वी का जो क्रम है वो तीसरे नंबर पर है। सूर्य होगा, फिर बुध होगा, फिर शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी है। कल मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था। फिर मंगल होगा, इस तरह करके। तो सूर्य से पृथ्वी कितने नंबर पर है? वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। तो पहला पॉइंट आपके सामने था कि सूर्य से पृथ्वी का जो क्रम है वो तीसरा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। क्यों नीली दिखाई देती है? यहाँ पर पानी पाया जाता है, पानी की वजह से पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? नीली। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आपके सामने आ रहा है, पृथ्वी को नीला ग्रह या अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह या अनोखा ग्रह, देखिए यहाँ पर लिखना मिस हो गया मुझसे। नीला ग्रह या अनोखा ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह या अनोखा ग्रह कहा जाता है। इसके बाद है पृथ्वी का 2/3 भाग जल से भरा हुआ है। वो बात मैंने आपको पहले बताई कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से पूरी तरह भरा हुआ है। पृथ्वी जितनी है उसका 2/3 भाग जल से भरा हुआ है, मतलब 70% आसपास बैठ जाता है ये। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? गोल है। तो ये पृथ्वी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ गए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। पहले के लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है,
लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक लोगों ने इस पर रिसर्च की, खोज करी, तो आज जाकर के ये हुआ कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गेंद की भांति क्या है, गोल है। ठीक है, गेंद की भांति क्या है, गोल है। और पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है जो, और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए इम्पोर्टेंट है और ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो पृथ्वी पर ही जीवन है, अन्य किसी ग्रह पर जीवन अभी तक नहीं मिला है। ठीक, बाकी अभी रिसर्च जारी है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर स्थित है, क्रम में तीसरे नंबर पर है। इसके बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी को नीला ग्रह या अनोखा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन पाया जाता है। इसके बाद पृथ्वी का 2/3 भाग में जल पाया जाता है। 70% पृथ्वी में जल पाया जाता है। 70% पृथ्वी के भाग पर जल पाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पूरी तरह पृथ्वी गोल है। ठीक है, पहले के जो है शोधकर्ता ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों के रिसर्च के द्वारा पता चला कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब वो तीसरा देखते हैं हम अपना। तीसरा टॉपिक है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा द मून। चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। अब पृथ्वी के चारों चक्कर लगाए तो इसका मतलब ये इसका उपग्रह बन गया। चक्कर लगा रहा पृथ्वी क्या है, ग्रह। अब ग्रह के चारों चक्कर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसे पृथ्वी का उपग्रह भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का उपग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है पृथ्वी का चक्कर ये लगाता है 27 दिन और 8 घंटे में। पृथ्वी का ये पूरा चक्कर पूरा करता है 27 दिन और 8 घंटे में। चंद्रमा पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, अब देखें चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, जब मैंने आपको सन पढ़ाया था, मैंने बताया था सूरज से और पृथ्वी की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर। अब हम बात करते हैं चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। वो है आपकी 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। अगर आपको पृथ्वी से चंद्रमा जाना है तो आपको 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, तो आप चंद्रमा तक पहुंचेंगे। बहुत से लोग जा भी चुके हैं। अब कौन से लोग गए थे वो आगे पॉइंट आ रहा है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, 2 लोग गए थे पहले, उनके नाम थे नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एल्ड्रिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी आता है। यूपीएससी, पीसीएस, आईसीएस इस तरह में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, घुमा के पूछता है कि एल्ड्रिन प्रथम व्यक्ति था किस चीज में, चंद्रमा तक पहुंचा था, ये कहाँ तक पहुंचा, इस तरह करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चंद्रमा तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग या एल्विन एल्ड्रिन, 2 व्यक्ति थे और ये पहुंचे थे 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को। इसके बाद 12 लोग और भी गए थे, वो एक अलग टॉपिक है। इसके बाद 12 लोगों ने और सफर किया था। ठीक है, और वहाँ से जो आर्मस्ट्रांग थे वहाँ से उन्होंने 380 किलो मिट्टी भेजी थी प्रयोगशाला में, ताकि इस पर रिसर्च की जाए कि चंद्रमा की मिट्टी कैसी है, क्या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी का भार चंद्रमा के भार से 81 गुना ज़्यादा है। जो पृथ्वी का भार, ये पॉइंट में लिखा नहीं है आपके सामने, से बता दे रहा हूँ आपको। पृथ्वी का भार चंद्रमा के भार से 81 गुना ज़्यादा है। पृथ्वी का भार चंद्रमा के भार से 81 गुना ज़्यादा है। ठीक है, चंद्रमा पर ना तो कोई वातावरण है, ना तो वहाँ वायु है, ना वहाँ कोई जल है, इसलिए वहाँ रहना संभव नहीं है। तो ये चंद्रमा पर कुछ पॉइंट्स है आपके सामने, एक बार हम फिर से देखते हैं सारे पॉइंट्स, ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास का। परिक्रमण क्या होता है, ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ग्रहों द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। इसके बाद आपका उपग्रह, अपने ग्रहों के अलावा जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। अपने ग्रहों के अलावा जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपग्रह हैं, किसी के 1 है, किसी का 21 है, किसी के कम ज़्यादा है, किसी के कम है, किसी के 6 हैं। तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग उपग्रहों की संख्या है, किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है। इसके बाद है सूर्य से
इसमें प्रकाश, स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाश अपना कहीं और से ग्रहण करते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये पॉइंट आपके सामने आ चुका है, पहले भी आ चुका है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, इसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का ग्रह है, और ये सूर्य से तीसरे नंबर पर स्थित है, सूर्य से इसका क्रम तीसरा है। ठीक है, और अगर इसको हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये नीली दिखाई देती, इसलिए इसको नीला ग्रह या अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जीवन पाया जाता है, यहाँ पर जल पाया जाता है, यहाँ पर ऐसा वातावरण जिसके हिसाब से हम यहाँ पर हमारा जीवन है, जीव जंतु पेड़ पौधे सबका विकास पृथ्वी पर है। 8 ग्रह में एक ही ग्रह ऐसा है जहाँ पर जीवन है, इसलिए इसको अनोखा ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से भरा हुआ है, पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से भरा है। ठीक है, प्रारंभ में लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन बाद में शोधकर्ताओं ने ये रिसर्च में साबित किया कि पृथ्वी गेंद की तरह क्या है, गोल है। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ आ रहे होंगे। इसके बाद है चंद्रमा। चंद्रमा द मून रात में दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्या है, ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा निकट है हमारे, सबसे ज़्यादा हमारे निकट है। ठीक है, ये पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लेता है। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 27 दिन और 8 घंटे का में पूरा करता है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एल्ड्रिन थे। 20 जुलाई 1969 को इन्होंने 1969 को इस काम को इन्होंने पूरा किया था। ठीक है, वहाँ पर गए, वहाँ पर चट्टानों का निरीक्षण किया, पर्वतों का निरीक्षण किया, वहाँ की भूमि का निरीक्षण किया, और 20 जुलाई 1969 को इस काम को उन्होंने क्या किया था, पूरा किया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने वहाँ से 380 किलो मिट्टी भेजी ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। ठीक है, 380 किलो मिट्टी भेजी। ठीक है, और प्रयोगशाला में भेजा ताकि वहाँ उसके बाद रिसर्च किया सके। चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि वहाँ वातावरण नहीं है, वहाँ पर वायु नहीं है, वहाँ पर जल नहीं है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे सुनिए अगला पॉइंट। चंद्रमा का साइज आकार घटता बढ़ता रहता है, चंद्रमा का साइज या आकार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, जब चंद्रमा का पीछे वाला भाग सूर्य के सामने आ जाता है, जब चंद्रमा का पीछे वाला भाग सूर्य के सामने आ जाता है तो वो उस प्रकाशित नहीं होता। ठीक है, तो हम चंद्रमा को नहीं देख पाते। जब चंद्रमा को नहीं देख पाते तो उसको कहा जाता है अमावस्या। जब सूर्य के सामने होगा क्या कहा जाएगा, उसको अमावस्या कहा जाएगा। ठीक है, अमावस्या कहा जाएगा। लेकिन जब चंद्रमा का सामने वाला भाग सूर्य के सामने आ जाता है तो वो प्रकाशित होता है। जब पीछे वाला भाग सूर्य के सामने आ जाएगा तो प्रकाशित नहीं होगा, अगर सामने वाला सामने आ जाएगा तो वो प्रकाशित होगा। ठीक है, जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उतना भाग हमको दिखाई देता है, जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उतना चंद्रमा हमको दिखाई देता है। लगभग 15 दिन बाद चंद्रमा पूर्ण गोल हो जाता है। 15 दिन बाद क्या होगा, चांद पूरा गोल हो जाएगा। ठीक है, और उसको कहा जाएगा पूर्णिमा। जब चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पूर्णिमा। ठीक है, समझ आ गया। फिर सुनिए पॉइंट। चंद्रमा का जब चंद्रमा का पीछे वाला भाग सूर्य के सामने होता है तो प्रकाशित नहीं होता। ठीक है, इस अवस्था को अमावस्या कहा जाता है। और जब चंद्रमा के सामने वाले भाग पर सूर्य पड़ता है तो वो दिखाई देता है। ठीक है, लगभग 15 दिन के बाद चंद्रमा पूरा गोल बन हो जाता है और इस अवस्था को कहा जाता है पूर्णिमा। तो ये आप आज का क्लास था, इसके बाद का क्लास हम आगे लेंगे, कल लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया हो। ओके बच्चों, बाय।